नमस्कार, मी कबीर शेख आणि आपण पाहत आहात इंडियन टाइम्स न्यूज. सध्या सोलापूर शहरात महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्ष आपापल्या कामाला लागलेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 20 हे खूप चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारण प्रभाग क्रमांक 20 मधून अनेक राजकीय पक्ष किंवा एक तगडे उमेदवार सध्या निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. प्रभाग क्रमांक 20 मधून एमआयएम पक्षाकडून अधिकृत उमेदवार अझहर जागीरदार हे देखील आपल्या सोबत आहेत. आपण यांना विचारूयात की येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये यांचा काय विजन आहे, कशा पद्धतीने काम करणार आहेत आणि पुढं प्रचार देखील कशा पद्धतीने होणार आहे. तर साहेब, इंडियन टाइम्स न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल के ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुँचा सकूँ कि महानगर पालिका के इलेक्शन के एतबार से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पार्टी पक्ष के एतबार से हम क्या कर सकते हैं। इस उन्वान पर, इस मकसद को लेकर जो आपने मुझसे पूछना चाहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहे तो हम उसके पूरी तरह से मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। सर, प्रभाग क्रमांक 20 मधून एमआयएम पक्षाकडून आपल्याला अधिकृतपणे तिकीट भेटलेली आहे. त्याबाबत काय सांगाल? म्हणजे अनेक जे उमेदवार आहेत इच्छुक होते एमआयएम पक्षाकडून, त्यांना न देता पार्टीने आपल्यावरती एक मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे. काय सांगाल त्यावर? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके बारे में। जो पार्टी पक्ष के हमारे जो सदर थे, हाजी फारूक शाब्दी साहब, इनका और हमारा पहले 5 साल से हम मिलकर उन्होंने हम पे भरोसा किया और हम मिलकर ही काम कर रहे थे और उनको हमारा पूरा डाटा पता था कि हम हमारे प्रभाग के ऐसे एतबार से क्या काम कर रहे हैं, क्या हम लोगों तक पहुँच चुके हैं, वो उनके पास पूरा डाटा था। उन्होंने मुझ पर भरोसा करके इस प्रभाग 20 की पूरी ज़िम्मेदारी, जब ये प्रभाग 20 की हम मुझ पर पूरी ज़िम्मेदारी दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तैयारी के साथ में हमारी जमात, हमारे पक्ष को आगे बढ़ाने का, मेरा और फारूक शाब्दी साहब का, इसके अंदर पूरा हमारा रणनीति तय हो चुकी थी और इंशाअल्लाह हम वो पूरी तरीके से इसको प्रभाग 20 के लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचाने का पूरा हमने इसकी प्लानिंग की थी। पर वक़्त के एतबार से हमारे फारूक शाब्दी साहब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो उनका पर्सनल इंडिविजुअल मामला हो गया, पर हम उसके बारे में नहीं कहते हुए आज भी हमारे वो दिलों में है और इंशाल्लाह आगे भी उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ही हम काम करेंगे। साहेब, एकंदरीत असं आपल्याला वाटतं का की फारुख शाब्दी यांचा रिझाईन म्हणजे राजीनामा त्यांनी दिलाय, एमआयएम पक्षाला कुठं तर कुठं म्हणजे याचं नुकसान होणार? हाँ, हो सकता है क्योंकि अभी तक जो जब से हमने पार्टी जॉइन की है 2019 या 20 से, तो उस वक़्त से हम फारूक शाब्दी की सदारत में ही काम किए। उनके आदत, उनकी सोच और थॉट्स, उनकी साफ नीयत के एतबार से हम उनके साथ में जुड़े रहे। जमात के साथ में जुड़ना और जमात की सोच और उनकी सोच में एक सा हमको दिख कर आने की वजह से हम उनके साथ जुड़ कर रहे और आगे भी उनकी सदारत में ही काम करेंगे। परंतु आता फारुख शाब्दी साहेब जे आहेत एमआयएम पक्षामध्ये नाहीयेत, तर आपण पुढे त्यांच्यासोबत कसं काम करणार? अब आगे नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वो गाइडेंस तो करके गए हैं। अब आने वाले वक़्त में शायद वो रहे रहे या नहीं रहे, पर हम उनके तौर तरीके पर ही चलेंगे। काय-काय विजन आपले आहेत? म्हणजे प्रभाग क्रमांक 20 हे हातोबाळ भाग म्हणून ओळखला जातो. तर आपल्याला काय विजन आपल्या या प्रभाग क्रमांक 20 मध्ये आहे? प्रभाग 20 के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जैसे कि 1992 में यहाँ पहले महानगर पालिका के इलेक्शंस हुए और वो इलेक्शन के एतबार से अगर हम देखेंगे, तो 30 साल का एक टाइम पीरियड है और महानगर पालिका के इलेक्शन 92 में और 1996 यानी 1996 से लेकर अभी तक है, यानी 25 से 30 साल के ये टाइम पीरियड में हम हमारे मूलभूत गरजे पर अगर बात करेंगे, तो यहाँ हर वो चीज़ की कमी है जो अभी हमको नहीं मिल रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तो वही गटरों का मामला है। ड्रेनेज का अगर स्मार्ट सिटी के हद तक अगर कुछ अगर हम देखेंगे, तो पूरी स्मार्ट सिटी के हिसाब से अगर ड्रेनेजों का मामला देखेंगे, तो पूरा टोटल प्लानिंग पूर्व काम नहीं हुआ है, वो भी है। और दूसरी बात, अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तो मुझे बैंकिंग सेवा नहीं है और एम्बुलेंस सेवा नहीं है और जहाँ जहाँ तक मैं देखता हूँ कि एजुकेशन के मामले में देखेंगे, तो बच्चों का एजुकेशन का मामला वहीं के वहीं है। अच्छे कॉलेजेस नहीं है, 11वीं-12वीं के कॉलेजेस का मामला है। फिर अगर अग्निशामक की गाड़ी का अगर मामला देखेंगे, तो यहाँ अग्निशामक की गाड़ी भी नहीं है। तो ये सब मेरे मूलभूत गरज हैं। जैसे कि अब हम पूरे वार्ड में अगर फिरेंगे, तो महिलाएँ ज़्यादातर पानी से
कचरे की गाड़ी वालों से परेशान है। तो इस पर हम कब बात करेंगे, इस पे कब हम काम करेंगे? अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमारी पार्टी के पूरे सदस्य मिलकर इसके ऊपर पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। कशा पद्धतीने प्रचार करणार आहात? कारण उद्यापासून प्रचार देखील चालू आहे. प्रचार तर आम्ही पूर्ण ताकदीने करणार आहेत आणि पूर्ण त्याची रणनीती पण तयार आहे आमच्याकडं आणि होम टू होम जाणार. अ, काही जागेवर आमची सभा पण होणार आणि 6 तारखेला आमचे असदुद्दीन ओवैसी सर्वेसर्वा जे आमचे पार्टीचे सदर आहेत त्यांची 6 तारखेला सभा पण इथे पानगलमध्ये होणार आहेत आणि माजी हुसेन साहेब आणि इतर हैदराबादहून येणारे आमदार ही सुद्धा इथं येऊन प्रचार करणार आणि आम्ही पण सुद्धा पूर्ण ताकदीने त्यांच्या प्रचाराची ताकद लावणार. या प्रभागामध्ये अनेक राजकीय पक्ष देखील आहेत, अनेक एक उमेदवार देखील मैदानात आहेत. काय सांगाल त्याबाबत? म्हणजे वोटांमध्ये डिव्हायडेशन होणार का? कारण मुस्लिम बहुल एरिया म्हणून या प्रभागाला ओळखला जातो. या मुस्लिम समाजाचा जास्तीत जास्त मतदान या ठिकाणी आहे. आपल्याला वाटतं का एम-आय-एम पक्षाला मतदान करतील लोक? बघा दुसरे राजकीय पक्षांच्या बाबतीत जर बोलायचं असेल, तर ते राजकीय पक्ष आणि आम्ही त्यांचे दोघांचे थॉट्सच एकच आहेत. म्हणजे त्यांनी पण त्यांच्या पक्षाद्वारे समाजाचा काय भला करू शकतात ते त्यांच्यावर ते निर्भर आहे आणि आमच्या पक्षाच्या द्वारे पण आम्ही समाजाचा भलाच करणार आहे. तर आम्ही कोणावर नुकताचनी त्यांचे काहीतरी त्यांचे मायनस पॉइंट दाखवून आम्ही मतदान मागणार नाही. हम अगर मतदान लेना लेना है हमारे को तो हम हमारी एबिलिटी दिखाकर समाज के बेहतर में जो हो सकता है हम वो दिखाकर ही मतदान मांगेंगे। किसी की नुकताचीनी कर हम मतदान नहीं कर मांगेंगे। आणखीन आपण जर निवडून आलात तर काय आपलं विजन असणार? अगर प्रभागासाठी खास कर. अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम यहाँ से चुन कर आएंगे, हर वो चीज पर काम करेंगे। पहले तो हम एजुकेशन को मजबूत करेंगे। जैसे कि एजुकेशन को मजबूत करने की एक बात क्या है कि अगर बच्चा 11वीं 12वीं पास होता है तो उसके सामने गाइडलाइंस नहीं होती कि वो आगे जाके क्या ग्रोथ करेगा, कौन सी फील्ड में जाएगा। तो हम उसकी पूरे जितने भी प्रभाग के टीचर्स हैं या जो भी इसकी माहिरत रखते हैं उसके आगे हम कैंप लगाएंगे और उनको गाइडेंस करेंगे कि वे आगे फील्ड में आप क्या काम कर सकते हैं और एमपीएससी यूपीएससी की केंद्र की उभारनी करेंगे। 11वीं 12वीं सिर्फ के कॉलेजेस में जैसा कि यहाँ से सोशल पानगल जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। तो इनकी हम 11वीं 12वीं की कॉलेज का यहाँ पे बुनियाद डालेंगे और इंशाल्लाह हमारे फारूक शाब्दी साहब के जैसे मैदरगी में वगैरह कॉलेजेस हैं वैसे ही एक ब्रांच हम यहाँ पर चालू करेंगे इंशाल्लाह। खूप खूप धन्यवाद सर, आपण टाइम दिलात आणि स्पष्टीकरण व्यवस्थित केलं. खूप खूप ठीक है, धन्यवाद. आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने इस काबिल समझा। इंशाल्लाह आगे ऐसे जुड़कर काम करेंगे इंशाल्लाह। तर हे होते अझर जागीरदार साहेब. यांनी आपलं स्पष्टीकरण किंवा काय विजन आहे, कशा पद्धतीने यांनी प्रचार करणार आहेत, हे आपल्याला सांगितलंय. तर येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे आपण पाहूयात. इंडियन टाइम्स न्यूज साठी मी कबीर शेख. जय हिंद.